नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारी मौजूदगी है इस वक़्त विकास भवन में, गोरखपुर के विकास भवन में हम मौजूद हैं, उसके सभागार में, मनरेगा सभागार में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर आज 1 दिवसीय सफाई कर्मचारी अपना बैठक कर रहे हैं। उनकी कुछ डिमांड है सरकार से जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस का जो सबसे बड़ा मुद्दा उनका ये है कि ऑनलाइन अटेंडेंस जो लागू किया गया है, वो उसमें इनको दिक्कतें आ रही हैं। आइए उसी को लेकर के इन्होंने यहाँ पर बैठक की है। यहाँ पर 10 ज़ोन से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगभग तकरीबन अलग-अलग ज़ोन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कतें हैं? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पहले गवर्नमेंट ने शिक्षा विभाग के लिए भी ऑनलाइन अटेंडेंस जारी किया था, लेकिन उसको 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है? क्या बातें हो रही हैं? क्या दिक्कतें इन लोग के साथ आ रही है, जिसको लेकर के इनका विरोध है कि ऑनलाइन अटेंडेंस हम नहीं करना चाहते हैं, उससे हम लोग को एग्ज़ेम्प्ट करना चाहिए। क्या आपका कहना है? क्या वजह है कि ऑनलाइन अटेंडेंस से आप लोग भाग रही हैं? सर, ऑनलाइन अटेंडेंस से हम लोग इसलिए भाग रहे हैं कि जहाँ प्रॉपर लोगों को टाइम से 10 बजे आना है, 5 बजे जाना है, वहाँ ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम लोग तो फील्ड के कर्मचारी हैं, जहाँ हमें दूर-दराज जाना पड़ता है। कई-कई मजरे हैं एक-एक गाँव में, जहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, आने-जाने में दिक्कतें होती हैं। तो हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे दे पाएँगे? हम लोग सबसे निचले तबके के कर्मचारी हैं। तो पहले ऑफिसों में लागू किया जाए, फिर हम लोगों के ऊपर लागू किया जाए और वो सारा सिस्टम पहले सही किया जाए, जहाँ नेटवर्क हो, सब कुछ सही हो, फिर ऑनलाइन अटेंडेंस हो पाएगा। तो सरकार का तो कहना है नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, गाँव-गाँव में नेटवर्क। सरकार गाँव में जा-जा करके तो चेक नहीं कर रही है ना, क्या ज़रूरी है कि जो नेटवर्क उस गाँव में है, वही हमारे पास भी है? और बहुत से लोगों के पास एंड्रॉइड फ़ोन भी नहीं है, जो लोग चलाना नहीं जानते हैं, 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था उसकी की होगी ना सरकार ने कि जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है या नहीं चला पा रहे हैं, उनके लिए अभी कुछ। अभी तो इसके बारे में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है गवर्नमेंट ने, अभी इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है। उनका जो जियो आया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस कब से चालू करना है? अभी तो 1 अगस्त से जो हमारे माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो 1 अगस्त से ही ऑनलाइन अटेंडेंस का ब्यौरा ले रहे हैं कि कितने लोगों ने ऑनलाइन अटेंडेंस दिया। हमें जो है कि पेपर के माध्यम से पता चला है, मीडिया के इसके माध्यम पहले कोई चिट्ठी, विभागीय चिट्ठी आई होगी ना कि इतने तारीख से आप लोग को ऑनलाइन अटेंडेंस करना है। कब से ये ऑनलाइन अटेंडेंस की बात चल रही है? 1 अगस्त को माननीय पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा पत्र जारी किया गया था कि 1 अगस्त से ऑनलाइन हाजिरी से अटेंडेंस लिया जाए। 1 अगस्त से शुरू होगा। आज हम 10 अगस्त पर है और यहाँ पर बैठक हो रही है। 10 दिन के अंदर निर्णय है आपका? 10 दिन के अंदर निर्णय अभी कुछ नहीं हुआ है, शासन को भेजा गया है निदेशालय से। माननीय डायरेक्टर साहब जो हम लोग के हैं, पंचायती राज के जो निदेशक महोदय हैं श्री अटल राय जी, उनके द्वारा प्रपोजल बना करके शासन को भेजा गया। अभी कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ वहाँ से, लेकिन माननीय मंत्री जी ये चाह रहे थे कि 1 अगस्त से हम लोग अपना ऑनलाइन हाजिरी दें। शासन आदेश जारी नहीं हुआ और विरोध प्रकट हो गया। विरोध इसलिए प्रकट हो गया कि माननीय मंत्री जी हमारे विभागीय मंत्री हैं, उनके द्वारा पत्र जारी करके पूछा गया था कि 1 अगस्त को कितने सफाई कर्मचारियों ने ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एक चीज़ ये बताइए कि सारे विभागों में जहाँ-जहाँ आप लोग कार्यरत हैं, वहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था है आपके विभागों में? इसीलिए तो सर ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे साथी हर विभागों में कार्यरत हैं, ब्लॉक से लेकर के निदेशालय तक, सचिवालय तक, आला अधिकारियों के यहाँ कोई कुक का काम कर रहा है, कोई चपरासी का काम कर रहा है, कोई माली का काम कर रहा है, कोई जो भी है, बहुत से कार्य हमसे लिए जा रहे हैं। लिखने पढ़ने का भी कार्य कर रहे हैं हम, बाबू का काम कर रहे हैं, बीएलओ का काम हमसे लिया जा रहा है। यहाँ तक गौशाला में हमें जो है गौ को काम करा, गौ सेवक का हमसे काम कराया जा रहा है, बाछा पकड़वाया जा रहा है। छुट्टी के दिन भी हमें से काम लिया जा रहा है, जहाँ माननीय लोग आते हैं वहाँ हम लोग को बुलाया जाता है, वहाँ हम लोग भग करके जाते हैं। एक दिन में व्हाट्सएप के माध्यम से हमें 2-2 3-3 बार हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसी स्थिति में हम ऑनलाइन हाजिरी किस अनुसार दे पाएँगे? मेरा विरोध यह है कि अगर ऑनलाइन हाजिरी हमसे लिया जा रहा है, तो हमारा साथी 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 60 किलोमीटर दूर से आ रहा है, उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। हमारे राजस्व गाँव में सफाई कर्मी की ड्यूटी है, हर राजस्व गाँव में एक हमारा सफाई कर्मचारी नियुक्त है और एक गाँव में 4-4 5-5 मजरे राजस्व गाँव है जो दूरी-दूरी पे हैं। कहीं पे 1 किलोमीटर है, कहीं पे 2 किलोमीटर है। ऐसे में पंचायत भवन पे हमारी हाजिरी लगेगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा साथी 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाएगा,
तो उसकी पूरे दिन की जो है हाजिरी नहीं लगेगी, तो पूरे दिन की उसकी जो है वेतन काट लिया ये जाएगा। आप कह रहे हैं ना कि 5 मिनट लेट होने पर हाजिरी नहीं लगेगी। प्रैक्टिकली तो अभी हुआ नहीं है, इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है, तो अभी आप कैसे आप ये माननीय मंत्री जी का फरमान जारी हो चुका है ना। क्या उन्होंने कहा अपने उन्होंने फरमान? कहा कि 2 बार हमको हाजिरी देना पड़ेगा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। एकदम सही बात है कि 10 बजे से 5 बजे तक की अगर ड्यूटी है तो आपको 10 बजने में 5 मिनट बाकी है तो आपको अटेंडेंस लगाना है और 5:05 पे लगाना है जाते वक्त, ये तो ठीक है। ये आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसके विकल्प के तौर पे वो हमें क्या दे रहे हैं। मान लीजिए हम 10 मिनट लेट हो गए, तो विकल्प के तौर पे आगे इसके लिए वो क्या व्यवस्था करेंगे, ये तो बताएं हमें। क्या ये नहीं होना चाहिए कि अगर 1 तारीख से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तो 30 तारीख तक आपको इंतजार करना चाहिए और जब नेक्स्ट सैलरी आती जिसमें माइनस प्लस होता तब उसके बाद ये बात उठती। ये कुछ ज्यादा जल्दी आप लोग का विरोध नहीं आ गया? नहीं साहब, ज्यादा जल्दी विरोध नहीं है। मैं तो 14 साल से इंतजार कर रहा हूँ ना। 14 साल से, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस तो नहीं हुआ है। नहीं, ऑनलाइन अटेंडेंस तो 1 अगस्त से हो रहा है और आज हम 10 अगस्त में खड़े हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। 14 साल से मैं अपनी जो हमारी पीड़ा है मैं उससे सरकार से कह रहा हूँ, सरकार उस पे तो ध्यान दे नहीं रही है। देखिए आज का जो मुद्दा हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिस दिन वो पीड़ा की बात होगी उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। आज ऑनलाइन अटेंडेंस की बात है। ऑनलाइन अटेंडेंस क्या 10 दिन के अंदर और 14 साल को आप कंपेयर करेंगे? नहीं, आप एकदम आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं सरकार के साथ हूँ, मैं ऑनलाइन अटेंडेंस हाजिरी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी मांग है, कुछ मेरी भी शर्तें हैं जिसको सरकार पूरा करे। मेरी मांग है कि मेरी विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए। मैं 14 साल से कार्य कर रहा हूँ, सरकार को सेवा दे रहा हूँ, हर स्तर से सेवा दे रहा हूँ। काम से लेकर के जो झाड़ू से लेकर के कलम का भी मैं काम करता हूँ, हम लोग हमारे सभी साथी। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि हमारी भी तो व्यवस्था करे। हम 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, अभी तक हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ मैं सफाई कर्मचारी पे नियुक्ति था, आज भी मैं सफाई कर्मचारी हूँ। मेरी विभागीय सेवा नियमावली नहीं बनाई गई अभी तक। चलिए, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रैक्टिकली देखने में आता है, वो महिलाओं को आती है। जी, आपका क्या कहना है इस अटेंडेंस को लेकर के? जो अटेंडेंस शुरू होने जा रहा है, जो शुरू हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या दिक्कतें आपके साथ है? दिक्कतें हैं, आने जाने की दिक्कतें हैं। साधन नहीं मिलता है, दूर दराज से आना जाना पड़ता है। कितनी दूरी से आते हैं? अरे 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक गांव में 3-3 4-4 ग्राम सभा है। सरकार के तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बन गया, हर जगह साधन उपलब्ध है, तो 3 किलोमीटर तो बहुत दूर होता नहीं। आउट एरिया में देखिए जा करके वाले, ग्रामीण में कहाँ है इतना साधन। आप क्या चाहते हैं? ऑनलाइन हाजिरी हटाया जाए, और क्या चाहते हैं। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। जब ऑफलाइन अटेंडेंस होता था तो किस तरह से अटेंडेंस लगता था? क्या 2 दिन 3 दिन के बाद इकट्ठा अटेंडेंस लगा दिया जाता या डेली लगता था? अगर डेली लगता था तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क क्या आ गया? सर, ऑफलाइन में जो मेरा अटेंडेंस लगता था, क्योंकि मैं ड्यूटी करने 8 बजे पहुंचा, तो 8 से अगर 8:30 भी हो गया तो मैं ऑफलाइन अटेंडेंस कर देता था। क्योंकि अब इससे आपका जो ये अटेंडेंस होगा, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होगा, वो आप टाइम से अगर नहीं पहुंचे तो आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा, वो आपका अटेंडेंस होबे नहीं करेगा। ये तो ऑफलाइन में भी होता था कि अगर 8 बजे का है तो 8:15। ऐसा नहीं, क्योंकि फील्ड वर्क की हमारी नौकरी थी। फील्ड वर्क की नौकरी है, ग्राम प्रधान के वहाँ मेरा रजिस्टर रहता था या पंचायत भवन पे रहता था, तो उसपे हम अगर 10 मिनट लेट भी गए तो मेरा अटेंडेंस हो जाता था। वो मानवता के आधार पर लिया जाता था ना। आज जहाँ संसाधन इतना ऊपर चला जा रहा है, हाईटेक होता जा रहा है, तो वहां पर तो थोड़ा सा समय के साथ चलना ही पड़ेगा ना। वो जो भारतीय समय वाला जो नियम है वो तो यहाँ नहीं लागू होगा। वो सर नहीं है, सबसे निचले पायदान पे सफाई कर्मचारी है। क्या आप प्रयोग सफाई कर्मचारी पर ही करना चाह रहे हैं? सारा काम सफाई कर्मचारी शिक्षक हाँ, आपके ऊपर है, आपके नीचे है? हाँ, शिक्षक हमारे ऊपर है। इसके पहले शिक्षक के ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन अगर सरकारी गवर्नमेंट अगर टॉप लेवल की बात करे तो आप सचिवालय में जाएं, आप सेक्रेटेरिएट में जाएं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जाएं, दिल्ली के अंदर जाएं,
हर जगह बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा हुआ है और उस हिसाब से काम हो रहा है। आज से नहीं, कम से कम 5 साल से लगा हुआ है। मेरा वो कहने का मतलब नहीं सर, ये आप कहना कि हमारे पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये गलत है। इसको आप बोलिए। मैं बता रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग फील्ड वर्क की नौकरी करते हैं, फील्ड वर्क की नौकरी में आप जब भी अभी आप जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है। उस स्थिति में हम अटेंडेंस उस दिन नहीं दे सकते हैं। ये एक्सक्यूज समझ में आ रहा है, लेकिन ये एक्सक्यूज समझ में नहीं आ रहा कि सारा एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर। ये नहीं समझ में इसलिए है सर, अभी तक तो है, अभी तक तो है कि नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस की बात आप कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस ऑलरेडी इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है, हायर अथॉरिटीज में इम्प्लीमेंट हो चुका है, लोअर लेवल पे हो चुका है, शिक्षा विभाग में आपके पहले 2 महीना पहले से इम्प्लीमेंट है। तो ये तो आपका कहना गलत हुआ सर। 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। जब उनके साथ प्रॉब्लम आई, जब उनके साथ दिक्कतें आई, तो उन्होंने अपनी बात सरकार से रखी, सरकार ने उसको कंसीडर किया 2 महीने के लिए। वो भी हम भी कर रहे हैं। मेरा यही सवाल है कि 10 दिन के अंदर आपने रिजल्ट पे आ गए आप। अभी बताइए सर, मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि कल तूफान आएगा, उसके अगर हम व्यवस्था नहीं करेंगे, तूफान आएगा तब व्यवस्था हम करेंगे। चलिए हम आने के पहले हम अपनी सारी व्यवस्था करेंगे ना। हम उस बात को कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ स्थिति होती है कि हम लोग उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के सबसे छोटे कर्मचारी हैं और हमारा काम सफाई कर्मचारी का है, साफ करने का, साफ सफाई करने का। तो उसमें होता क्या है सर, जो ये अटेंडेंस की बात जो आप लोगों ने रखा है, सभी लोगों ने मिलकर रखा है कि इसका विरोध होना चाहिए, तो उसका कारण है कि जैसे हम लोग शाम को ड्यूटी से छूटते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, साफ सफाई किए और चले गए, पता चला कि रात में बारिश हुआ या कहीं और कोई बात आ गई, तो कहीं पता चला नाली ओवरफ्लो करने लगी या कहीं माननीय जी का प्रोग्राम लगा। ऐसी स्थिति में हमें तत्काल रात में 10 बजे तक, 11 बजे तक हमको सूचनाएं मिलती हैं और हमें उस व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिलती है कि आपको कल सरदार नगर जाना है, आपको कल गोरखपुर कौड़िया में ड्यूटी करनी है। तो मुझे तत्काल सुबह को उठ करके जाना पड़ता है और मैं अपने अटेंडेंस हाजिरी वहाँ इस ऐसी स्थिति में नहीं लगा सकता। देखिए, अगर उसकी बात करते हैं तो एक आउटडोर ड्यूटी की भी एक फैसिलिटी होती है। जब आप बाहर जाते हैं तो आप आउटडोर रजिस्टर पे साइन करते हैं, चाहे वो आने के बाद चाहे जाने से पहले। तो वो भी फैसिलिटी इसमें होगी। आप इसको प्रैक्टिकली आपने इम्प्लीमेंट कहाँ किया? आप इस पर आए ही कहाँ? आपने एक भी दिन अटेंडेंस नहीं दिया और आप एजिटेशन में आ गए, विरोध में आ गए। हमारा सिर्फ ये सवाल है। नहीं सर, विरोध में आना ये आपने देखा है आउटडोर की उसके अंदर फैसिलिटी है? नहीं, ये चीज विरोध में आना इसलिए जरूरी था सर, मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। अभी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो ऑनलाइन अटेंडेंस की बात है उसको इन लोगों ने पूरी तरह से एग्जामिनेशन नहीं किया है, पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है और उसको यूज भी नहीं किया है। तो जो ये इनका इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, एक अगर हम सबसे बड़ा पॉइंट अगर मान लें तो वो ये होता है नेटवर्क की प्रॉब्लम। हाँ, जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है, ऐसे कंडीशन में वहां पर अटेंडेंस नहीं लग सकती है, लेकिन उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा होनी चाहिए। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसकी होनी चाहिए। दूसरी है कि जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जिनको एंड्रॉयड ऑपरेट करना नहीं आता है या इनको अटेंडेंस लगाने में दिक्कत है, जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, उनके साथ भी दिक्कत आ सकती है कि हो सकता है कि शुरू के 10 दिन 15 दिन अटेंडेंस नहीं लगे, तो उस अटेंडेंस को भी कंसीडर करना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरे हिसाब से पैरेलल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अटेंडेंस चलनी चाहिए शुरू के 3 महीने तक, और उसके बाद ही जब फुल चीजें हो जाए, एक्सपेरिमेंट में कंप्लीट आ जाए, खरी उतर रहे हैं, तो पूरी तरह से लागू करना चाहिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।